तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। बानी और बुशरा बीबी को 1,64,00,000 से ज्यादा रुपए जुर्माना। इंसदादे बदउनवानी एक्ट 1947 की दफा 2(5) के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अडियाला जेल रावलपिंडी में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिमान खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब करार पाए हैं। मुजरिमाना अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सजा होगी। बानी पीटीआई को ज्यादा उम्र और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वुकला में से कोई अदालत नहीं पहुंचा। तोशाखाना 2 केस की इंक्वायरी 7 जनवरी 2024 को शुरू हुई। 12 दिसंबर 2024 को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान पर इल्जाम था कि तोहफे में मिलने वाले जेवरात की कम कीमत लगवाई गई है। नैब ने दस्तयाब मालूमात पर 4 तहाइफ की इंक्वायरी मुकम्मल की। 2 तहाइफ का तखमीना 3,80,000 यूरो लगाया गया। ये जेवरात बलगरी कंपनी ने सुबहान कंपनी को फरोख्त किए। मुजरिमान ने 2 आइटम्स की वैल्यू कम करके 29 लाख रुपए जमा कराए। तोशाखाना 2 केस की 80 से ज्यादा समातें अडियाला जेल में हुई हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला इंसाफ पर मबनी है। साबित हो गया ये दोनों मुजरिम थे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 7 करोड़ के तोहफे की कीमत सिर्फ 13 लाख रुपए लगवाई गई है। इनको किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। उनके पास कोई जवाज होता तो अदालत में पेश करते। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मदीना की रियासत के दायवेदार के करप्शन लोगों पर आया हो गई है। ये खुद डाके मारे, करप्शन करे और मुखालिफिन को चोर डाकू कहें। दोस्त मुल्क की तरफ से दिए गए तहाइफ को बेच दिया गया। जुल्फी बुखारी और फराह गोगी भी इस सब में मुलव्विस हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा कि बानी पीटीआई ने मिलने वाले तहाइफ को बेचने की कोशिश की। तहाइफ तोशाखाना नहीं भेजे गए, पास रखे गए। तहाइफ का कम कीमत लगाकर पास रखना कानून की खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को हवा देने की कोशिश की। मेंबर बलूचिस्तान असम्बली फराह अजीम शाह कहती हैं कि बानी पीटीआई को अमानत में खयानत पर सजा दी गई। बानी पीटीआई ने कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियां की। माहिर कानून वकास मीर कहते हैं कि बानी पीटीआई ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई पर तोशाखाना के तहाइफ में खुर्द बुर्द का इल्जाम था। बानी पीटीआई के पास दोबारा अपील का हक मौजूद है। ये अभी इब्तदा है, आगे इंतहा और कयामत बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। सेनेटर फैसल बावडा ने कहा, जिसे कहा था कि दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है, कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं मानेंगे। कई साल से रोकता रह गया लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। उसे वहीं पहुंचा दिया गया और आगे भी पहुंचाएंगे जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं। तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई। तोशाखाना 2 ओपन एंड शट केस था। सजा में ताखीर हुई। केस को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। बानी पीटीआई ने अपने इकदामात से सियासत को बदनाम किया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि जहां गवर्नेंस अच्छी नहीं वहां नए सूबे बनने चाहिए। गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। सुथरा पंजाब देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महफूज पंजाब है। अटक से रहीम यार खान तक हर गांव की सफाई होती है। कराची, कोयटा, पेशावर से कोई कचरा नहीं उठाता। बांग्लादेशी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा ढाका में अदा कर दी गई। बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर लाखों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। सरबराह अबूरी हुकूमत डॉक्टर यूनुस ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। इनकलाबी तालिब इल्म उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में यौम सोग। सरबराह अबूरी हुकूमत की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ मुजाहिरे। मुजाहिरीन का कहना है उस्मान हादी के कत्ल में रॉ मुलव्विस है। बांग्लादेशी हुकाम ने भारत से मुल्जिमान की हवालगी का मुतालबा कर दिया। अमेरिका का तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर इज़हार अफसोस। यूएन इदारा बराए इंसानी हुकूक ने कत्ल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया।
कोर कमांडर लाहौर का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का दौरा, तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ऑपरेशन बुनियादी मरसूस हॉल्स का इफ्तिताह किया। पाक अफवाज के एजाज में तलबा की जानिब से तैयार करदा शानदार पेंटिंग्स की नुमाइश का जायजा लिया गया। खसूसी नशिस्त से खिताब करते हुए कोर कमांडर लाहौर ने कहा कि ऑपरेशन बुनियादी मरसूस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कौम और पाक फौज सीसा पिलाई दीवार की मानिंद मुत्तहिद है। तलबा का कहना था, हम दुश्मन के हर किस्म के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए हमेशा पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात पर अहम इजलास, बरामदात में इजाफे और मुआशी तरक्की से मुतालिक उमूर पर तफसीली गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत कारोबारी अफराद और बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की वज़रा को मुख्तलिफ सनती और तिजारती शहरों में बरामद कुनिंदगान के पास जाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से ताजिक वज़ीर सकाफ़त की मुलाकात। सकाफ़ती और अदबी ताउन, मीडिया रवाबित, डिजिटल मीडिया और इश्तराक और अवामी सतह पर ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मुश्तरका सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल में बाज़ाब्ता मुआहिदों पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान सकाफ़ती सिफारतकारी को अहमियत देता है और डिजिटल मीडिया दो तरफ़ा हम आहंगी के फ़रोग़ में कुलीदी किरदार अदा कर रहा है। ताजिक वज़ीर सकाफ़त पाकिस्तान में ताजिक सकाफ़ती हफ्ता मनाने के लिए खसूसी दौरे पर हैं। भत्ताखोरी की लानत ने एक बार फिर ढटाई के साथ सर उठाया है। ताजरों को बैरूनी ममालिक से कॉल्स और करोड़ों रुपए भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कराची 60% मुहासिल देता है, लेकिन जगह जगह पानी का मसला है, सड़कें टूटी हुई हैं। हमने 140A के मामले पर इंतजामी यूनिट का कहा है, आपसे 8 करोड़ का मंसूबा नहीं संभल रहा। पंजाब में काम हो रहा है, लोगों को हुनर और तालीम दी जा रही है। अपने काम से मुखालिफिन के निकम्मेपन को एक्सपोज करेंगे। मुनाफिकीन सड़कें ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसाइल हल कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अगर शाहराहें ब्लॉक करेंगे तो तकलीफ कराची वालों को ही होगी। कराची की सड़कें आवाम की मलकियत हैं, आपके वालिद का माल नहीं है। जब हम कार्रवाई करेंगे तो ये मगरमच्छ के आंसू रोएंगे। MQM वाले 40 साल की माफी मांग लें, चीजें आगे चल पड़ेंगी। बड़ी मेहनत से शहर को बोरी बंद लाशों, टारगेट किलिंग से छुटकारा हासिल करवाया है। PIA के तैयारे की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग। तैयारा मुसाफिरों को लेकर जद्दा से लाहौर आ रहा था। फनी खराबी के बायस तैयारे को दमाम एयरपोर्ट पर उतारा गया। हंगामी लैंडिंग के दौरान जहाज में ऑक्सीजन मास्क खुल गए। तैयारे में 350 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। PIA इंतजामिया के मुताबिक मुसाफिरों को लाहौर लाने के लिए मुतबादिल तैयारा पाकिस्तान से रवाना कर दिया गया है।